दोस्तों, शोहरत और दौलत हासिल करना किसका ख्वाब नहीं होता। हर इंसान की यह ख्वाहिश होती है कि उसकी एक मुनफरद शनाख्त हो, एक दुनिया उसे जाने, वो जहां से भी गुजरे लोग मुड़ मुड़ कर उसे देखें। हर किसी की यह ख्वाहिश पूरी भी नहीं होती, लेकिन शोबिज इंडस्ट्री वाहद एक ऐसी फील्ड है जो रातों रात इंसान को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा देती है। और फिर जब किसी को एक बार शोहरत की आदत पड़ जाए तो फिर उसके लिए गुमनामी की जिंदगी में वापस जाना खासा मुश्किल होता है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के चंद उन फनकारों की जिन्होंने अपने मजहब के लिए उस वक्त शोबिज इंडस्ट्री को गुड बाय बोला जब वो शोबिज इंडस्ट्री में अपने अरूज पर थे। यूं तो राबी पीरजादा और हमजा अली बासी भी उसी कैटेगरी में शामिल हैं जिसकी हम बात करने वाले हैं, लेकिन हम इन दोनों के अलावा फनकारों की बात करेंगे जिन्होंने माजी में शोबिज को खैरबाद कहा। सारा चौधरी, जी हाँ, चेहरे पर बला की मासूमियत और बेहतरीन अंदाज में डायलॉग बोलने वाली सारा चौधरी, जिन्होंने ड्रामा तेरे पहलू में समी खान के साथ मरकजी किरदार निभाया और उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। दोनों की एक साथ मंगनी की खबरें भी गर्दिश करने लगी, लेकिन यह तौल्लुक ज्यादा देर तक न चल सका और दोनों के रास्ते जुदा हो गए। 2001 में अपना शोबिज कैरियर शुरू करने वाली सारा ने एक ऐसे वक्त में जब वो मुख्तलिफ मशहूर डिजाइनर ब्रांड्स की जरूरत बन चुकी थी, इस्लाम की खातिर दीन के लिए शोबिज को खैरबाद कह दिया और 2012 में वो एक टीवी शो में नजर आई जिसमें वो बाहिजाब थीं और उन्होंने बताया था, कुरान और हदीस को समझकर पढ़ने के बाद मेरे और खुदा के दरमियान जो दूरी थी वो खत्म हो गई और मैं इस्लाम की असल रूह से वाकिफ हो गई हूँ। अली हैदर, जी हाँ, पुरानी जीन्स और गिटार से मकबूलियत पाने वाले 90 की दहाई के सबसे मशहूर पॉप गुलकार अली हैदर से कौन वाकिफ नहीं। अली हैदर जितने पाकिस्तान में मशहूर थे उससे ज्यादा इंडिया में मकबूल हुए। अली हैदर ने एक तवील अरसे तक लोगों, खुसूसन नौजवानों के दिलों पर राज किया, लेकिन फिर फन गायकी से दूरी इख्तियार कर ली। बेटे की शदीद बीमारी के दौरान उन्होंने मजहब की राह अपना ली, लेकिन फिर 10 साल बाद उन्होंने सूफी गायकी के जरिए दोबारा शोबिज से अपना नाता जोड़ लिया। वीना मलिक, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की टॉप की अदाकारा वीना मलिक, जो कि ना कि पाकिस्तान बल्कि बॉलीवुड की भी हीरोइन रह चुकी हैं और कमाल की अदाकारा हैं। उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बतौर मेजबान भी खुद को मनवाया। उनका शुमार पाकिस्तान की बोल्ड अदाकाराओं में होता है। वीना मलिक ने 2010 में इंडिया के मुतनाज़ा रियलिटी शो बिग बॉस में शिरकत की थी, जिसमें बॉलीवुड अदाकार इस्मत पटेल के साथ उनकी दोस्ती के काफी चर्चे रहे। इसके अलावा उन्होंने इंडिया के फैशन मैगजीन FHM के लिए मुतनाज़ा फोटोशूट भी करवाए, जिस पर पाकिस्तान में काफी उनके ऊपर तनकीद हुई और इसी वजह से वो दुबई में मुंतकिल हो गई थी, जहां उन्होंने कारोबारी शख्सियत असद बशीर खटक से शादी कर ली। शादी के बाद वीना मलिक की जिंदगी यकसर तब्दील हो गई और वो मजहब की तरफ रागब हो गई। वीना मलिक की अज़वाजी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए और दोनों मियां बीवी में सुलह के लिए मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील ने भी अपना किरदार अदा किया, लेकिन इसके बावजूद दोनों में अलहदगी हो गई। अरूज नासिर, कॉमेडी ड्रामा फैमिली फ्रेंड से अपने शोबिज करियर का आगाज करने वाली अरूज नासिर ने मॉर्निंग शो की मेजबानी भी की, लेकिन फिर यकदम उनमें तब्दीली देखने में आई और वो टीवी स्क्रीन पर स्कार्फ और हिजाब में नजर आने लगी। उन्होंने मुकम्मल तौर पर शोबिज को खैरबाद तो नहीं कहा, लेकिन अब वो दीनी प्रोग्राम्स में ही नजर आती हैं। नूर बुखारी, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा नूर बुखारी ने 2 साल कबल शोबिज से कता तलक होने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हिजाब में अपनी तस्वीर शेयर की थी, जिसमें कहा था कि नूर बुखारी अब ना तो किसी फिल्म में और ना ही किसी ड्रामे में काम करेंगी। अब वो जब भी घर से निकलेंगी हिजाब पहनकर निकलेंगी। अजीब गुल,
फिल्म और टेलीविजन के वर्सटाइल अदाकार अजब गुल ने शोबिज इंडस्ट्री पर कई साल राज किया। वो डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। पश्तो के अलावा उर्दू जुबान की फिल्मों में भी उन्होंने काम किया और कई फिल्मों के लिए हिदायतकारी वो कर चुके हैं। उन्होंने अपने करियर के अरूज पर मजहब की राह को चुना और फैसला किया कि वो अपने मजहब की तबलीग करते हुए अपनी बाकी जिंदगी गुजारेंगे। नजम शिराज 2000 में पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री पर हुक्मरानी करने वाले गुलकार नजम शिराज ने मुतअद्दिद हिट गाने गाए, लेकिन जब उन्होंने ना तेरा खुदा कोई और है हमद पढ़ी तो उसके बाद उनकी जिंदगी ही बदल गई। वो मंजर से गायब हो गए और उसके बाद वो एक टीवी शो पर दिखाई दिए जिसमें उन्होंने बताया कि मजहब ने उनकी जिंदगी कैसे तब्दील कर दी। नजम शिराज भी अब दीनी प्रोग्रामों में ही नजर आते हैं। जुनैद जमशेद पाकिस्तानी पॉप बैंड वाइटल सेंस के मरकजी गुलकार थे। उनका गाना दिल दिल पाकिस्तान आज भी पाकिस्तानियों के दिल में धड़कता है। गुलकार जुनैद जमशेद ने 2004 में शोबिज से किनारा कशी इख्तियार कर ली और वो स्क्रीन पर सूफियाना कलाम पढ़ते ही नजर आए थे। जुनैद जमशेद ने रमजान प्रोग्राम की मेजबानी भी की। 2016 में हवेलिया के करीब PIA का त्यारा एक हादसे का शिकार हो गया और उसमें वो शहीद हो गए। हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये जो फनकार थे जिन्होंने मजहब की खातिर या मजहब की तबलीग के लिए या मजहब की तरफ रागब होकर शोबिज इंडस्ट्री को छोड़ा, इसके अलावा कोई ऐसा फनकार है जिसको आप जानते हैं, जिसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो हमारे साथ आपके अपने ही चैनल PK मेगा वीडियोस कमेंट्स बॉक्स में वो इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करें। दोस्तों, दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।